नमस्कार। कल हमने आपसे नव संवत्सर के बारे में चर्चा की थी। उस विषय में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ था, जैसे कि अपैट, मेष सिंह धन संवत्सर अपैट। अपैट का मतलब होता है चंद्र शुद्धि। अगर जिनकी चंद्रमा शुद्धि नहीं है, जैसे मीन राशि का चंद्रमा है, तो मेष सिंह धन को अपैट होगा, अशुभ है। यानी कि उनको ध्यान रखना है कि संवत्सर का प्रवेश उनके लिए बहुत ही शुभ यहां पर लेकर नहीं आया है, जिनका उनको निदान शिवलिंग में जल चढ़ा के करना है। और इसी तरह से जो हमने बताया था कि 14 तारीख अप्रैल को जबकि विश्व संक्रांति लगेगी, मेष संक्रांति होगी, उस दिन मिथुन तुला कुंभ को अपैट यानी कि चंद्र की अशुद्धि है। एक तो ये बात आपको बतानी थी। दूसरा, वामपाद दोष का मतलब विश्व संक्रांति चक्र का मतलब है। मेष संक्रांति जब से प्रारंभ होती है तो नक्षत्र के अनुसार से 3 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा, ये नक्षत्र के हिसाब से मेष संक्रांति से प्रारंभ होने वाले पूरे वर्ष के लिए इनके लिए संक्रांति अशुभ है और उसका अशुभ फल उनको कुछ मिलेगा, जिसका निराकरण भी चांदी का छोटा सा बायां पांव बनाते हुए, साथ में दही, चावल, श्वेत और लाल वस्त्र को देते हुए, चांदी का पांव हाथ में रख के संकल्प करते हुए शिवलिंग में चढ़ा के उसका निदान होता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंत्रों के विषय में, क्योंकि मंत्रों के विषय में बहुत बार ये कहा जाता है कि मैं इस मंत्र से जाप कर रहा हूं, जप विधि कैसे करनी चाहिए और मंत्र का क्या अर्थ होता है। मित्रों, मंत्रों के लिए कहा गया है अनर्थ का मंत्रा। मंत्रों का अपने में कोई अर्थ नहीं होता। मंत्र साधने पड़ते हैं, अनुष्ठान करना पड़ता है, पुनश्चरण करना पड़ता है, सिद्ध करने पड़ते हैं, तभी मंत्रों का कोई प्रभाव होता है। और ये कहां पर होता है? ये किसी निर्जन स्थान में, जंगल में, या किसी शिव तीर्थ में, या नदी के किनारे, या पर्वत पर, यहाँ पर इनकी सिद्धि की जाती है। हम सोचें घर में बैठ के, और जहाँ पर कि हम पूरी तरह संयत नहीं है, हमारा पर्यावरण पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वहां पर हम इसको मंत्र का पुनश्चरण या सिद्ध नहीं कर सकते। इसका फल कम होता है। एक वैज्ञानिक, मैं आपको बात बता रहा हूं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो मंत्रों की साधना के जो उपाय बताए थे, इतने वैज्ञानिक थे, जैसे 3 तरह से उन्हें बताया कि मंत्रों का जाप करिए। मंत्र जाप के लिए ये हम हाथ से भी जाप कर सकते हैं। ये हमारे ऋषि तीर्थ हैं, ये देव तीर्थ है, ये काय तीर्थ है, ये अग्नि तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है और ये ब्रह्म तीर्थ है। अब ये जो हमारे तीर्थ हैं, इसमें अगर हम वाचिक करते हैं, हम किसी भी ग्रह का मंत्र करें, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है। ओम अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। ओम बुम बुधाय नमः, ये बुध का मंत्र है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति का मंत्र है। ओम शुंग शुक्राय नमः, शुक्र का मंत्र। ओम शंख शनिश्चराय नमः, शनि का मंत्र है। ओम रांग राहुवे नमः और ओम केन केतु नमः, ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है। आप इनका भी जप कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें बात करते हैं वाचिक, मानसिक और उपांशु। उपांशु जप सबसे उत्तम माना जाता है। उपांशु के लिए मनुस्मृति में कहा गया है उपांशु स्याच्छत गुणा। हम 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं, 1 घंटे में 900 बार श्वास लेते हैं, 1 दिन में 12 घंटे में 10,800 बार श्वास लेते हैं और पूरे दिन में 21,600 बार श्वास लेते हैं। अब माला हम जप करते हैं मंत्र का, जब हम जप करते हैं तो उस समय 108 मनकों की माला होती है। तो यह कहा गया है अगर हम 1 माला सुबह, 1 माला शाम जप कर रहे हैं तो हम हर सांस में जप कर रहे हैं, क्योंकि 21,600 बार हमारा श्वास चलता है 24 घंटे में। और उसके साथ ही उपांशु साक्षात गुणा, उपांशु जप करने से 100 गुना जप का महत्व बढ़ जाता है। तो हमने 1 माला सुबह की 108, 1 माला शाम को की 108, दोनों का जोड़ 216, उसका 100 गुना 21,600। कितना वैज्ञानिक है। इसलिए उपांशु जप अगर हम करते हैं, उपांशु का अर्थ है हमारे होंठ नहीं हिलने चाहिए, मानसिक बन, केवल होंठ बुदबुदाने चाहिए अंदर से, और ये ना लगे हमें लगा कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शब्द बाहर नहीं आने चाहिए। तो मित्रों, मंत्रों के लिए आप श्रम करते हैं तो चाहे उपांशु से करिए, वाचिक करिए, चाहे आप मानसिक करिए, आपका शरीर नहीं हिलना, आपका मुंह हिलना चाहिए, मुद्रा आपकी बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, शांत स्थान पर करें। अगर मंत्र की अशुद्धि हो जाती है तो प्रणव का प्रयोग करें, ओम का प्रयोग करें, या पुनः माला उसको जप करें। शांति चित्त से कोई भी मंत्र करेंगे वो सफल होगा। नमस्कार।